एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब लोग खैरियत होंगे और सभी लोग दिल्ली के लिए निकल गए होंगे। कुछ लोग अभी कुछ लोग ट्रेन में हैं, कुछ लोग कल अपने जो है घर से निकल रहे हैं। तो आप सब लोगों को दिल्ली आना है। आज हमने ऑलमोस्ट अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं और रेडी फॉर अवर 3rd अगस्त प्रोटेस्ट। प्लीज कम एंड ज्वाइन। अब आप लोगों को सारा हाय सर, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर हाय, प्रदेश सर आ गुड चुके इवनिंग हैं आप जसवंत, लोगों हाउ आर यू? को गाइड करने के लिए। गुड सर, गुड। आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। काफी दिनों से सारे स्टूडेंट आपका वेट कर रहे थे कि कब प्रदेश सर आएंगे और हमें कुछ गाइड करेंगे। सर बेसिकली मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, जैसा कि अभी आपको रिसेंटली पता है कि जो एफएमजी का एग्जाम हुआ, उस एफएमजी के एग्जाम में जो रिजल्ट आया वो एक्चुअली में एफएमजी के अकॉर्डिंग नहीं था। ना तो पेपर एफएमजी के अकॉर्डिंग दिया गया, ना एफएमजी के अकॉर्डिंग उसमें कोई गाइडलाइन थी। बिल्कुल। तो सर अभी जो पेपर पैटर्न या आप 300 क्वेश्चंस की मार्किंग की बात करेंगे, और आपको ये गाइडलाइन भी पता होगी सर कि कभी भी एग्जाम के पैटर्न को मिडिल में कभी भी चेंज नहीं किया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि 28 जून को बच्चों का एग्जाम था, उससे 2 महीने पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म आया तो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी, उस बुलेटिन इंफॉर्मेशन में कहीं भी वीडियो क्वेश्चंस की चर्चा नहीं की गई थी। और कभी भी अपने चेयरमैन साहब की तरफ से या फिर एनबी की तरफ से कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं निकाला गया जिसकी वजह से बच्चों को ये वीडियो क्वेश्चंस का कहीं प्रोपोगंडा पता था। So sir, what you wanna say about those things? मेरा यही है कि देखिए, अगर आप बताएंगे नहीं कि आप किस तरह का पेपर दे रहे हैं तो बच्चे मेंटली कैसे प्रिपेयर्ड होंगे। और अगर पहला वीडियो भी बच्चा देखेगा तो वो तो शॉक में चला जाएगा। कभी कभी हम लोग जब खुद एग्जाम देने जाते थे और पहला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो आती हुई चीजें भी भूल जाती थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, अगर आप पहले दे देते कि हम दे रहे हैं तो हम लोग खुद डिस्कस कर लेते, स्टूडेंट्स भी मेंटली प्रिपेयर होके जाता, फिर आप लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना बताए इफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, स्टूडेंट्स आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, और आपने उसमें एक दूसरी गुगली डाल दी वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस का। जैसे अभी आप नीट पीजी का है एग्जाम, इसमें आपने दिया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा, ऐसे ऐसे एग्जाम का पैटर्न होगा। मुझे याद है जब सबसे पहले आईएनआईसीटी का पेपर हुआ था, उसमें वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आने थे। उन्होंने दिया था पहले कैटलॉग में दैट वीडियो बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड स्टूडेंट्स वर मेंटली प्रिपेयर्ड। तो बिना बताए ये पूछना इट्स रियली रियली वेरी वेरी रॉन्ग, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और कुछ ना कुछ तो इन लोगों को करना चाहिए, दे शुड डू समथिंग। अदरवाइज अगर ये लोग अच्छा पेपर बनाते, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो परसेंटेज रेट और ज्यादा होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल जाते। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो 190 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, दे गॉट 147। अब बताइए 147 मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 140 और 149 के बीच में रह गए जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो बेस्ड क्वेश्चन। सो दिस इज कंप्लीटली इनजस्टिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हो सके तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन जितने आए थे कम से कम उतना 50%, जैसे 20 अगर क्वेश्चन है तो 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क देना चाहिए कम से कम। सर अभी रिसेंटली नीट पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म आया, उसमें उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी। सो आपको नहीं लगता सर कि इनजस्टिस आईएमजी? है, देयर हाँ शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। हम सब एक ही बराबर है। और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नीट पीजी एंड एफएमजी। क्वेश्चन अभी मैं 2-3 साल से पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, स्पेशली फॉर सर्जरी, द क्वेश्चंस आर टफर इन एफएमजी, मैं बता रहा हूं ये। तो देर इज नो डिफरेंस। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्टूडेंट को आप ब्रीफिंग दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे, नो। देयर शुड बी गाइडलाइंस व्हिच शुड बी फॉलोड बाय एवरीबॉडी एंड देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो ये पूरा रिकमेंडेशन होना चाहिए और ये सबके लिए होना चाहिए। why sir NB and NMC doing these things? आई You know, डोंट नो। because those days they are like too much changes for the FMG exam. आई डोंट नो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और पेपर का लेवल, एक स्क्रीनिंग का जो लेवल होना चाहिए। हम लोग पढ़ाते हैं कि स्क्रीनिंग में ऐसी इन्वेस्टिगेशन यूज करते हैं विच इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। आप ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आप सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम ले रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे उसमें जो कहीं नहीं थे, सम क्वेश्चंस वर आस्क्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्क्रीनिंग में यू शुड टेस्ट की पेशेंट को एमबीबीएस तक आता है, सुपर स्पेशलिटी लेवल टॉपिक्स या क्वेश्चंस नहीं डालने चाहिए। दिस इज इनजस्टिस।
आप अच्छा पेपर, बहुत सारे, कई बार जब अच्छा पेपर आया था, कितना 25% तक रिजल्ट गया हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन अच्छा देंगे, फॉर्मेट अच्छा देंगे, तो स्टूडेंट्स आर रेडी टू परफॉर्म। लेकिन अगर नया क्वेश्चन किसी को भी दे दिया जाए, अनएक्सपेक्टेड दिया जाए, तो ऑब्वियसली पर्सन इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो अफेक्ट होगी। पर अभी सर रिसेंटली आपने देखा कि 25% लास्ट एग्जाम का रिजल्ट था, और करंट में जो रिजल्ट दिया 12% जो रिजल्ट बिल्कुल आया। सही बात है, यस। तो ऐसा क्यों हो सकता है कि जो बच्चे रिपीटर ही हैं, मोस्टली बच्चे बिल्कुल रिपीटर्स सही हैं, बात, बिल्कुल सही और बात। वो रिपीटर्स, आप कह रहे हो एक तरीके से कि फ्रेशर्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप तो जानबूझ के इन बच्चों को रिपीटर बना रहे हो ताकि बिल्कुल आप सही इनको बात। रिजल्ट्स रोक पाओ। एग्जैक्टली। किसी सर, आपने इतने एग्जाम्स दिए हैं, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, कोई एग्जाम में किसी भी प्रीवियस ईयर का रोल नंबर तो नहीं पूछा जाता। बिल्कुल भी नहीं। और एनटी ये एनबीए को रोल नंबर क्यों जानना है? एनबीए को गूगल फॉर्म में रेटिंग क्यों करवानी है कि आप रेटिंग करके जाओ और आप जो है ये डिस्कस करो कि आपका रोल नंबर होना चाहिए, रोल नंबर के साथ आपको रेटिंग देनी है 5 स्टार, तब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। ये कहाँ का जस्टिस है सर? दिस मुझे इज आप मुझे आप अनट्रू। मुझे आप पसंद नहीं हो तो मैं आपको रेटिंग 5 दूं, 1 दूं, इट्स मेरी मेरी थिंक है ना। ये तो मैं फोर्सफुल हो गया, फोर्सफुल हो गया कि मैं फोर्सफुल हो गया। जबरदस्ती कर रहा हूँ, मेरा मन है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मतलब ये तो एक तरीके से चाल होगा कि नहीं, जो लोग केस कर रहे हैं या जो लोग ये जान रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई नहीं एग्जाम का पैटर्न ऐसा होना चाहिए, या फिर ये हो गया, और आप 4,000 स्टूडेंट्स पास हो गए, उनसे आप एक्सीलेंट ऑफ कि भाई हम तो एक्सीलेंट थे। जिस दिन 50 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन वो सारे न्यूज वाले चैनल कवर अप कर रहे मेरे थे। को खुद स्टूडेंट्स ने बोला कि सर, मैं निकल जाता, मैं पंखे पे कंसंट्रेट करूं, मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गया था। बोला लिफ्ट नहीं काम कर रही है, बताइए 5 फ्लोर तक बंदा चढ़ के जाएगा, क्या कंडीशन होगी। आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में असेस करिए किसी को, ठीक है। आप इस तरह से, सर्विसेज नहीं है, पानी पीने का नहीं है, डॉक्टर, मेरे फ्रेंड बहुत सारे फैकल्टीज वहां थे, वो लोग बता रहे थे सर, यार स्टूडेंट्स बिल्कुल एकदम एग्जॉस्ट हो गए थे। तो आप, वो बेचारा वहां स्वेटिंग होने के लिए गया, आप एक कम से कम बेसिक अमेनिटीज तो दीजिए, फॉर व्हाट यू आर चार्जिंग मनी। स्टूडेंट ने क्लियर नहीं किया, डजेंट मैटर, फ्री में तो नहीं एग्जाम दे रहा ना, पैसा दे रहा है, तो कम से कम उस पैसे की तो आपको वैल्यू करनी चाहिए। पैसा भी सर 7,000 अगर कैलकुलेट करेंगे चालीस मजाक हजार नहीं है, से 7,000 रुपीज। यस। मुझे तो लग रहा है फेल ही इसलिए किया जा रहा है कि जब कि मल्टीपल दोबारा आए, अमाउंट आ पैसा रहा है। कमाए हम, ये दिस इज मल्टी इनजस्टिस एक्चुअली। नीट पीजी की फीस भी बहुत कम है। और आप तो सर खुद भी जानते हैं कि इंडियन ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो तकरीबन 4,000, 5,000, 6,000 रुपए है। और बिल्कुल। एफएमजी की फीस है 11,000, 12,000। ये तो देयर फुल्ली शुड बी डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। सर आपको एक सिर्फ। एक क्वेश्चन लास्ट, हम्म। कि आप इतने सालों से इंडिया में भी पढ़ा रहे हैं, नीट पीजी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, आईएमजी को भी पढ़ा रहे हैं, और आप एमबीबीएस एब्रोड जो स्टूडेंट जो विदेश में वहां जाके पढ़ाई कर रहे हैं, आप उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वहां भी कॉलेजेस में जाते हैं। व्हाट यू डिफरेंस फील कि भाई वहां जो बच्चा है उसकी लाइफस्टाइल और उसकी हार्ड वर्किंग और इंडिया के हार्ड वर्किंग में क्या डिफरेंस लगता है सर आपको? देखो स्ट्रगल तो वहां ज्यादा है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं क्योंकि खुद बचपन से हॉस्टल में रहा हूं, तो जो बच्चा बाहर रहता है ना, ठीक है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, और उसको सब काम खुद करना पड़ता है। खाना बनाना, कपड़े धोने, नई कंट्री में जाके नया लैंग्वेज सीखना, ये सब एडिशनल चीजें हैं। ठीक है, तो बच्चे तो ये मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आप उनके साथ जस्टिस करिए। आप एक इक्विवेलेंट चीज दीजिए कि बराबर की चीज है, और फिर परफॉर्म करें। आप बायस्ड अप्रोच से नहीं कर सकते कि मैं बिना बताए एग्जाम में कुछ भी दे दूंगा, बिना इनको इन्फॉर्म किए कुछ भी आ जाएगा, दिस इज इनजस्टिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज, जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स कम आ मेरे गया को और ये वो है कि थोड़ा सा हौसला आप लोग रखें, आई थिंक वी आर विथ यू गाइज ओनली, हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं। देखते हैं हाउ द सिस्टम वर्क्स। मुझे लगता है, क्योंकि कई बार इन लोगों ने सुना है, तो मुझे लगता है कि जितना अगर हम लोग पूरा एक दूसरे को सपोर्ट करें इस प्रोटेस्ट में, सो आई थिंक देयर विल बी चेंजेस। सो चेंजेस विल बी देयर, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन ये है कि वी शुड हैव होप, हमें थोड़ा यूनाइट होके रखना है। एंड इफ यू आर इन दिल्ली, join the support and do the come for the सर protest। एक पेरेंट्स के लिए एक पेरेंट्स के लिए मैसेज, जो पेरेंट्स कह रहे हैं बेटे कि को आप मैं ये जेन बोलना जी। चाहता हूँ कि देखिए, बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को बच्चे को सपोर्ट करना है, बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए, थोड़ा सा बच्चों को टाइम दीजिए।
कभी कभी ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ाई नहीं किया था, अब ये ऐसा पैटर्न आ जाएगा, वो बेचारा मेंटली प्रिपेयर्ड था, नहीं हुआ। इसमें बच्चों की गलती नहीं है। तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बच्चों को इमोशनल सपोर्ट दीजिए कि कोई बात नहीं बेटा, लगे रहो, जब तक नहीं होता है लगे रहो, हमारा साथ तुम्हारे साथ है। जब आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है बच्चों को, थोड़ा सा और उनको मदद कीजिए। और आप खाली, मैं आप अपना एग्जाम्पल बता देता हूँ, मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैं गाँव से आया हूँ। जब मेरा नीट पीजी का उस समय ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम होता था, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, मेरे पिताजी किसान, तो मेरे को उन्होंने बोला कि भोजपुरी में कि बचवा न हुई तो कौनो बात नहीं, मतलब नहीं भी होगा तुम्हारा तो कोई बात नहीं, ठीक है। रिजल्ट से उस जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चे पे भरोसा रखिए, पक्का निकालेगा वो, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दीजिए बच्चों को, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए बच्चों को। जैसे आपने उस पर विश्वास रखा है, थोड़ा सा और मौका दीजिए, बच्चा निकलेगा, मेहनत कर रहा है, निकलेगा। तो पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे में थोड़ा भरोसा भी रखिए, उसको सपोर्ट भी दीजिए कि कोई बात नहीं बेटा, लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना ही चाहिए बच्चे को। और सर हमारे बाकी टीचर्स के लिए भी एक मैसेज सर कि इस प्रोटेस्ट में सब लोग आए। मेरा ये है कि जो लोग भी हैं दिल्ली में, प्लीज ज्वाइन, अगर आप फ्री हैं प्लीज ज्वाइन, ठीक है। ये हम सब के लिए है, हम लोग एक परिवार है, ठीक है। वी आर फैमिली। और मैं बताऊं, मेडिकोज का रिलेशन यस बहुत लंबे समय तक होता है। आप देखिए, जितने भी लोग आप जानते होंगे एमबीबीएस टाइम में, जहां भी कॉलेज से, सब लोग इंटरकनेक्टेड है। सो हैव गुड, वी आर हैविंग गुड रिलेशन, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक। कब कौन कहाँ काम आएगा कुछ पता नहीं, सो वी शुड सपोर्ट। इफ यू कैन कम, प्लीज ज्वाइन। Thank you so much, sir, for coming and guiding our batchmates and all. Thank you थैंक so यू much, sir. गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स, वी आर विथ यू, एवरीबॉडी इज विथ यू, ठीक है। Okay. ओके। Thank you so much, sir. Thank you. सो दोस्तों, सर ने अपनी गाइडेंस दे दी, सर ने आपको बता दिया कि आप सभी लोगों को 3 अगस्त को प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहिए। रीजन कि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, अपने जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हो, और आपके पेरेंट्स को भी मैसेज दिया सर ने कि आप लोग अपनी मेहनत कर रहे हो, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो उसमें आपकी कहीं गलती नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन कि पेपर कई बार अपने जो एनबी है वो अपने पेपर्स में चेंजेस कर रही है, पर आप लोगों को स्ट्रोंग रहना है। और 3 अगस्त को सभी स्टूडेंट्स को विद फैमिली, अगर आप नहीं आ सकते अपनी फैमिली को, आप अपने यहाँ से किसी ना किसी को भेजो, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, आपके पेरेंट्स की है, और हमारे सभी लोगों की है। तो आप सभी लोगों के साथ, सारे टीचर, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर इंसान आपके साथ में खड़ा है। बस शर्त है आप लोगों को खड़े होने की। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बाय बाय सर। बाय बाय।